और सुनो, अब दो कब जा रहे तो दो प्रॉब्लम लिखे थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू, whom टू प्रोड्यूस। तीसरा प्रॉब्लम, ये पढ़ा क्यों रहा है चैप्टर, कल कोई अच्छा अपना स्टार्टअप खोल दे या कुछ कर, उसको पता हो आखिर करना क्या है। होम टू प्रोड्यूस में क्या होगा कि तुम प्रोडक्शन करोगे, तुमको ऐसा गुड्स बनाना है जो कंज्यूमर के डिमांड के हिसाब से, कंज्यूमर मांग रहा है चाय, तुम बेच रहे हो कॉफी, तो तुम्हारा डाउनफॉल हो गया। और जो भी गुड्स प्रोड्यूस करना है ना, गुड्स और सर्विसेज, एज पर डिमांड होना चाहिए। जैसे मान लो बोलते, मान लो कोई रेलवे स्टेशन है, तो पता है मान लोग चाय पीना पसंद कर रहे हो, चाय का दुकान खोलोगे चलेगा, और तुम किसी हाईवे में बैठ गए हो जहां कुछ नहीं आता, वहां तुम चाय का दुकान खोल दिए। मतलब कंज्यूमर के डिमांड के हिसाब से देखना है, मतलब गुड्स जो भी प्रोड्यूस करना है, और ये भी देखना है कि गुड्स जो बन रहा है उससे, मतलब गुड्स अगर गुड सर्विस कुछ उससे तुम्हारा प्रॉफिट है कि नहीं, सोसाइटी का वेलफेयर है कि नहीं। जैसे मान लो किसी ने गन चलाने का पूरा पूरा ट्रेनिंग ले लिया, अब दो रास्ता था, एक रास्ता था आर्मी में चला गया, देश के काम आया, एक रास्ता है गन चला के एक बड़ा साफ शूटर बन गया किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए। और वही बोले जो भी सर्विस देना है, गुड्स देना है, सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब तीन तरह का इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। बारिश नहीं रुके तब ना, नहीं रुके तब ना। उसके बाद तुम नाव बुक करके जा सकते हो। दिल्ली में होता है उबर में नाव का भी ऑप्शन आता है जब बारिश तेज होता है तो होता है। और तीन तरह इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे कहाँ आ रहा है उबर का, यहाँ क्या सर्विस का है, वो तो बाइक है, कैब नहीं है उसके पास। कैब का बात कर रहा है। हाँ? दिल्ली से। वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होगा, ऐसा इकोनॉमी सब किसके हाथ में होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास, अंबानी जी अडानी जी के पास। देश में यही है, मोदी जी तो खाली सारा चीज उसी का ना मानते हैं। ये जो इकोनॉमी है, अब भारत के साथ कहानी सुने हो, भारत जो कहानी जिस मूवी का बात कर रहे हैं, जिसको रोज शॉर्ट देखते हैं, इसका गवर्नर मूवी जो दिखाया 1990 के समय, भारत 90 से पहले एक सोशलिस्ट कंट्री था। 90 के समय भारत ने आईएमएफ से लोन मांगा था, जो सच कहानी के लिए रोज शॉर्ट से उसमें कहानी होता है। आईएमएफ ने एक शर्त पे लोन दिया था कि अगर लोन देंगे $1.2 बिलियन का, उसके बदले में भारत के मार्केट को खोल दो, विदेशी कंपनी को बुला आने दो। उस दिन के बाद भारत बन गया थोड़ा सा कैपिटलिस्ट की तरफ। पहले भारत में सबको एक बराबर था, अब डिफरेंस ज्यादा है। इसको कंट्रोल करता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कोई बिजनेसमैन। और बताओ इसमें क्या होगा, अगर कैपिटलिस्ट चलाएगा इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा मार्केट पे कंपटीशन होगा। जैसे मान लो कि अभी अभी तुम्हारा बड़ा बड़ा कंपनी है, मोबाइल कंपनी का बात करो, चाइना उतर गया मार्केट में, जोमी कंपनी चाइना का सब ले जाएगा। मतलब इस कैपिटलिस्ट की दुनिया में कंपटीशन हाई होता है। चाइना का मोबाइल ही चलता है इंडिया में, और कुछ नहीं चलता है। चाइना का हाई रेट ऑफ कंपटीशन होता है भाई। चाइना का तुम कुछ भी इंडिया, चाइना का क्यों चलता है, चाइना के पास एक है चीज, सिलिकॉन बहुत सस्ता मिलता है।
चाइना चाइना क्या कर रहा है, ताइवान को कैप्चर कर लिया है। ताइवान में बहुत सस्ता मिलता है सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन। चाइना में नहीं, नहीं अपना माल लिया वो ये तो तिब्बत तिब्बत अलग देश है, लेकिन चाइना बोलता है मेरा है। और देखो और तो क्या होगा, देखो तो अगर कैपिटलिस्ट दुनिया में उतर गया, कंपटीशन खूब होगा मार्केट में पैसा का, इसका क्या काम क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या चाहता है, बस पैसा। अब पैसा किसके लिए, उस अंबानी जी का पॉकेट में आना चाहिए, अडानी जी के। आज जो सोशलिस्ट इकोनॉमी हो किसके लिए, सब होगा सोशल वेलफेयर के लिए। भारत में रेलवे स्टेशन प्राइवेट है, पता है, प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, बहुत सारा प्राइवेट रेलवे स्टेशन भारत में, प्राइवेट ट्रेन चलता है। इसका मोटिव है केवल एक चीज, पैसा आना चाहिए, प्रॉफिट है, वो इसका सिर्फ है प्रॉफिट ऑफ, मतलब कोई इंडिविजुअल का प्रॉफिट है, इसको कोई मतलब नहीं है देश को डूब रहा है, कुछ नहीं मर रहा है, अपना पॉकेट पैसा आना चाहिए। और सोचो इसमें क्या होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ये अपने आप से सोचो, लिखते जाओगे कहानी। देखो तो अगर कैपिटलिस्ट आ गया मार्केट में तो सोशल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो जाएगा, जो कल ही बोल थे, एक तो मुकेश अंबानी जी है, एक तो धारावी है, तो ये क्या क्रिएट करता है, सोशल इनइक्वालिटी। भारत में क्या हो रहा है, पैसा वाला, जैसे मुंबई जैसे हो गए, जैसे एशिया में सबसे ज्यादा बिलेनियर कहीं है, तो इंडिया में बहुत सारा बिलेनियर्स है, अरबपति बहुत है भारत में, लेकिन प्रॉब्लम अरबपति है ज्यादा, लेकिन भारत में बहुत लोग एक समय खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। और जैसे इस इकोनॉमी में क्या होगा, सोशल इनइक्वालिटी होगा, पैसे वाला बनता जा रहा है, डाउन और डाउन कर इस इकोनॉमी में। इस इकोनॉमी को चलाने वाला देश, दुनिया में सबसे बड़ा देश जो चलाया था, सुने कोल्ड वार, अमेरिका रसिया का, यूएसएसआर का। इसका एग्जांपल जो है, कैपिटलिस्ट दुनिया को स्टार्ट किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने, दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट देश है अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स तो अमेरिका कोई नहीं लिखता है, अमेरिका में पढ़ो 10th, अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट है, अमेरिका में 50 को स्टेट है, कब वो अलग हो सकता है। और सुनो इस तो अगर ये मार्केट को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और क्या होगा, बड़ा बड़ा कंपनी उतर गया मार्केट में, तो चॉइस होगा कि नहीं कंज्यूमर्स के पास, ज्यादा चॉइस होगा ना। तुमको पता है आज चाइना का मार्केट उतर गया है, रियलमी, रेडमी, जो बोलो सब मोबाइल है। सैमसंग कहां का है, सैमसंग कंपनी कहां का है, इंडिया का नहीं है, कहां का सैमसंग पता है, अच्छा सैमसंग जापान का नहीं, सैमसंग साउथ कोरिया का है। सैमसंग क्या बनाता है, सैमसंग बिल्डिंग बनाता है, सैमसंग है ना दुबई में, दुबई के बिल्डिंग में सैमसंग का काम किया है। जो साउथ कोरिया घूमने जाओगे ना, सैमसंग क्या को देश है, सैमसंग क्या को शहर है, साउथ कोरिया घूमने जाओगे, साउथ कोरिया जाओगे ना, सैमसंग का एक शहर है। देखो भारत का लोग क्या समझता है, भारत का लोग समझता है सैमसंग वो टीवी आता है, एक मोबाइल फ्रिज आता है, और जब बाहर जाके देखोगे सैमसंग क्या नहीं बनाता है, वो एक देश, वो एक शहर है साउथ कोरिया का। ये सब ब्लॉग नहीं देखते हो, वॉइस में सब देखते हैं, ये सब चीज आता है नॉलेज, उसका ब्लॉग में नहीं, ये सब चीज। तो ये क्या क्रिएट करता है, ये देखो, वो देखो कैपिटलिस्ट क्या करता है, कैपिटलिस्ट अगर मार्केट में आएगा ना, तो कंज्यूमर्स को ज्यादा ऑप्शन देगा। जैसे अमेजोन आ गया, फ्लिपकार्ट, बड़ा बड़ा जाइंट कंपनी उतर गया, अब तो पास बहुत ऑप्शन है, जहां सामान खरीदो, ये प्रोवाइड करता है ऑप्शंस। ब्लिंकिट इंडिया का, शायद इंडिया का ही है शायद, एप्पल तो पूरा यूएस का है भाई, एप्पल का टीम कुक है, कोको सब बाहर का है, ऑप्शन देता है कंज्यूमर्स को, ऑप्शंस टू कंज्यूमर्स। जैसे आज एक फायदा है ना, जैसे मान लो तुम्हारे घर के बगल में कोई दुकान है, घर के बगल में कोई दुकानदार है, बोलेगा हम 10 रुपए का 20 पे 12 रुपए में देंगे, तुम अगर चाहोगे तो कहोगे रहने दीजिए, हम घर मंगा लेंगे, घर बैठे सामान। तो आज को फायदा हो गया ना मार्केट खुलने से, आज तक घर वालों की दुकान है जो 35 का कोडिंग देता है 40 में, 5 में बोलता है फ्री चार्ज लेंगे, समझदार हो गए,
तुम उसको सीधा ऑनलाइन मंगा सकते हो उसके कम डिस्काउंटेड प्राइस पे, एमआरपी से तुम कम ले सकते हो ऑनलाइन में। वो ये जो सिस्टम है कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट में और क्या होगा कहानी, और सोचो ना कैपिटलिस्ट का बात करते हैं, ज्यादा इनोवेशन किसमें होगा, कैपिटलिस्ट के पास बड़ा बड़ा कंपनी है ना, इसमें होता है इनोवेशन। जैसे तो कि ज्यादा इनोवेटिव आइडिया कौन लाता है, बड़ा बड़ा कंपनी। और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होगा, जो हर लोग का भला सोचता है, उसमें तुम्हारे पास कोई इनोवेशन नहीं है, नया नया इनोवेशन। चाइना में ऐसा फोन आता है, सुने हो चाइना का फोन, चाइना में Xiaomi कंपनी ऐसे फोन है, एप्पल कुछ नहीं उसके आगे, ऐसे हाथ खोलो सेंसर खुल जाएगा, हाथ ऐसे रखो ट्रांसफर हो जाएगा डेटा। चाइना का जो कार है उसके आगे टेस्ला भी कुछ नहीं है, चाइनीज कार का। इंडिया में उसे नहीं आता है कभी क्या, चाइना के पास टेक्नोलॉजी तो है ना भाई, चाइना का है। चाइना जीडीपी में क्यों आगे, चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, ये प्रोवाइड करता है इनोवेशंस। मतलब किसका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा होगा, वो तीन तरह इकोनॉमी पढ़ना है किताब में, एक कैपिटलिस्ट वाला, एक सोशल वाला, एक मिक्स्ड मिला के। सबसे अच्छा क्वालिटी इसी का होगा, पैसा लेगा, सामान अच्छा देगा, सर्विस। सबसे सर्विस किसी का होगा, कैपिटलिस्ट का होगा। कैपिटलिस्ट कंपनी का सर्विस अच्छा होता है इकोनॉमी का। और ये जो इकोनॉमी है ना, ये इकोनॉमी, इसका सर्विस बहुत अच्छा होता है, इसका एफिशिएंसी बहुत हाई होता है, इसका जो प्रोडक्ट्स होता है, नहीं वो चाइनीज प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बहुत हाई है। चाइना को इंडिया में लोग ऐसे कहते हैं चाइनीज प्रोडक्ट है, चाइना जो बना देता है वो भारत से बहुत पीछे है उसके आगे। चाइनीज ट्रेन में बैठो या जापानीज ट्रेन में, कब क्या को पानी तक नहीं गिरेगा, जब बुलेट जब भागता है 400-500 के स्पीड से, भारत में 100 के स्पीड पे चलने वाला गाड़ी में तो बदला था कि कहां सामान फेंका गए, तो 2047 तक ना बनेगा। 27 कब बीत गया, देश के प्रधानमंत्री कब बनाए ठिकाना है, इटली से ऑर्डर मिलेगा तो बनाएंगे, उनको तो इटली का ऑर्डर चाहिए। और ये जो कंपनी होता है ना जीडीपी, और इससे ये जो है ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो कैपिटलिस्ट में सोशल डिफरेंस ज्यादा है, देश का जीडीपी यही बढ़ाएगा, देश का जीडीपी। जैसे भारत के जीडीपी में, जैसे भारत के जीडीपी में भले तुम्हारा मुकेश अंबानी का शेयर बहुत ज्यादा होगा, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फायदा क्या होगा, देश के इकोनॉमी को बूस्ट कर देगा। भले उनके पॉकेट में पैसा जा रहा है, लेकिन वो भारत के अंदर टैक्स तो दे रहे हैं ना, ये इंक्रीज कर देता है जीडीपी ऑफ अ कंट्री। जैसे अमेरिका क्यों आ गया, यूरोप क्यों आगे है, उसमें कैपिटलिस्ट है, वहां के लोगों के पास बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां लोग गवर्नमेंट जॉब की विषय नहीं पढ़ता है, गवर्नमेंट को उल्टा जॉब उल्टा कहता है मेरे से ले जाओ, वहां लोगों के पास इतना पैसा है। भारत जैसा देश है जो सरकार के पीछे घूमता है, कहां से है, लोग के पास पहले से, लोग के बैंक में है। अब दूसरा इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और ये इकोनॉमी कैसे उल्टा बोल दो, ये इकोनॉमी में क्या होगा, सरकार का है, सरकारी चीज है, जो सरकारी फंड क्या होता है, चलेगा चलेगा नहीं चलेगा कुछ नहीं, सरकार का फंड है, सब उलट दो, जो लिखे हो सब उलट दो उसको, सरकारी, इसको कंट्रोल करता है सरकार। और बोलो भाई, इसको गवर्नमेंट, और इसका इंटेंशन क्या होता है, पैसा नहीं कमाना है, लोग का वेलफेयर करना है, हाँ लोग का समाज सेवा। लेकिन अब ये समाज सेवा होता नहीं है, इसमें इस वाले में नेताजी का सेवा होता है, करप्शन हो जाता है। इसका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, वो बनाए से जाता है ना। जैसे मान लो कि भारत में चलता है मिड डे मील स्कीम, कि जो बच्चा खा एक टाइम में खाना खिलाओ, वो तो बच्चा था कि घर को स्कूल के सारे खाना लेके चलाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के चावल आता है बच्चा सबके लिए, बोरा में कस के ले जाता है लोग,
भारत में ऐसा ही ना होता है, बोरा में आता है, ले जाता है सब कस के अपने अपने घर में। और इसमें देखो इसमें क्या था, सोशल इनइक्वालिटी था ना, इसमें सब इक्वालिटी होगा, सब एक बराबर, कहने को बराबर होता है। ये प्रमोट करता है सोशल इक्वालिटी। और पता है भारत पहले यही था, भारत पहले 90 से पहले भारत सोशलिज्म था, मतलब भारत का ज्यादा पॉलिसी रूस से मैच करता था। 90 से पहले भारत में कोई बहुत बड़ा बड़ा कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं था, सब कुछ भारत सरकार का था। आज देखते हो मैकडोनल्ड्स, केएफसी, कुछ नहीं था, सारा रेस्टोरेंट सबका सब सरकार का था। विदेशी कंपनी आता ही नहीं था भारत में, अपना मार्केट खुल गया। बिहार तो अभी नहीं है। और देखो इसके प्रोडक्ट का एफिशिएंसी लो होगा, और तो सरकारी चीज आएगा तो उसका श्योर है सरकारी चीज का एफिशिएंसी। मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट उतना अच्छा नहीं होगा, सरकार की तरफ से फंड आता है, हॉस्पिटल अच्छा है, एम्स अच्छा है दिल्ली का, लेकिन एम्स में जो लाइन लगता है, एम्स में तो नंबर लगाने में दिक्कत हो जाता है। और उसे प्राइवेट हॉस्पिटल तो घर से पहले पैसा लेता है, घर तक ड्रॉप करके आता है। प्राइवेट हॉस्पिटल 5 स्टार होटल जैसा होता है। हाँ, पर इसमें और क्या होगा, इसका जो गुड्स होगा ना, इसका गुड्स होगा लो क्वालिटी का, मतलब इसका क्वालिटी डाउन होगा, इसका प्राइस कम होगा, सरकारी चीज में पैसा नहीं लगता है। जो बिजनेसमैन दे रहा था अच्छा क्वालिटी दे रहा है, लेकिन पैसा खूब ले रहा था। इसका जो गुड्स था ना एट लोअर कॉस्ट है, चीज सस्ता है, जस्ट उलट देना ऊपर एक कहानी को, जो जो ऊपर था। इनोवेशन, सरकारी चीज में इनोवेशन नहीं होता है। सरकारी चीज में क्या है, किस जमाने से चल रहा है चल रहा है। आज ही भारत में बहुत से सरकारी बैंक में कहीं जाओगे, पहले जमाने की तरह फाइल फेंका हुआ है, बड़ा बड़ा फाइल्स, अभी तक बहुत ज्यादा कंप्यूटराइज नहीं किया है अच्छा से, वही पुराना जमाना। अभी बहुत सारे बैंक में ये नहीं है, बायोमेट्रिक्स नहीं है, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में बायोमेट्रिक्स है, बैंक में बायोमेट्रिक्स नहीं लगाया अभी तक ले गवर्नमेंट में। इसमें कोई इनोवेशन नहीं होता है। और सरकारी चीज में क्या होता है कि पहले का चीज चल रहा है तो चल रहा है, बहुत साल बाद चेंजेस आएगा। जैसे तुम किसी बैंक में गए होगे, बैंक में बायोमेट्रिक्स नहीं देखोगे सरकारी में, ऊपर बैंक है 100 साल से ऊपर पुराना है, आज तक नहीं है इसमें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बैंक है भाई, प्राइवेट बैंक नहीं है, सरकार का बैंक है ये, सेंट्रल बैंक। बस जस्ट कहानी उलट देना है इसमें। तो इसमें मार्केट में तुम्हारे पास क्या चॉइस नहीं है। अगर सरकारी चीज आता है, सरकारी फंड आ गया, तो आपको जो लेना है तो ले मत दो, ये कोई चॉइस नहीं देता है। और सरकारी प्रोडक्ट में क्या हो, गवर्नमेंट का, जैसे पहले इंडिया में था बीएसएनएल, बीएसएनएल कंपनी, बीएसएनएल सरकारी कंपनी था, हाँ बीएसएनएल अब बंद हो गया, उतना नहीं चल, बीएसएनएल लोग यूज नहीं कर रहा है। बीएसएनएल प्रॉब्लम क्या है कि सरकारी है, उसके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आता है, इंटरनेट स्लो, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, उसका मार्केट जियो एयरटेल खा गया। और इसमें कॉस्ट, और इसमें क्या होता है ना, अगर जो देश सोशलिज्म होता है उस देश में मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है, जो है सो वही मार्केट यूज करो, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में। सोशलिस्ट कंट्री में, और ये कंट्री दुनिया में बहुत कम लोग बचाया हो। इस कंट्री का एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल कोई था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो टूट के बन गया रूस। दुनिया में दो पॉलिसी घूम रहा था,
सेकंड वर्ल्ड वॉर के पास कोल्ड वॉर हुआ है, एक तरफ अमेरिका एक तरफ रूस। अब भारत ने तीसरा रास्ता चुना, दोनों को मिला के दोस्ती करेंगे। कौन था लिखो लिखो से तो बारिश हो रहा है, बारिश छूटे के बाद है, बारिश छूट जाए छोड़ दे। यूएसएसआर ने स्टार्ट किया इसको, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। बारिश नहीं होता है, तो तू छूट गया। ठीक है सुनाओ ना, क्या ठीक है सुनाओ ना पहले। इसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत, पहले सोवियत नाम था, रूस को तोड़ दिया गया 18 देश में, आज 5 गुना है इंडिया का, तो 18 देश तक इस जमाने में। सोशलिस्ट रिपब्लिक, और ये देश का नाम था यूएसएसआर। 1991 में इसको तोड़ दिया अमेरिका 18 देश में। जो यूक्रेन मांगता है ना रूस से, ज्यादा यूक्रेन से लड़ने, जेलेंस्की से, यूक्रेन रूस का था पहले, जेलेंस्की बोलता है वापस मांग रहा है जेलेंस्की। पर दो तरह का इकोनॉमी है, एक इकोनॉमी ऐसा है, क्या ये देश है, ये देश हो तो ये देश है सोवियत सोशलिस्ट पार्टी। इस देश का काम क्या था ना, ये देश दुनिया में लेके आया था सोशलिज्म। ये देश दुनिया में यूएसएसआर ने लेके आया था, ये ले आया था सोशलिज्म। इसका कहना था कि दुनिया में सब कोई बराबर रहेगा इस देश का। अब तीसरा इकोनॉमी, दो इकोनॉमी हो गया, और तीसरा इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड कंट्रोल होगा, दोनों के द्वारा कंट्रोल होगा। हेलो क्या क्या सांगा होगा, ठीक है। सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, हेलो बोलो, ठीक। लिख तू सुना तो, ऐसे बारिश रुका निकल, सुना लिख के तो सुना दो, लिख सुना 2 मिनट सुना दो। बारिश बारिश कम हुआ है ना, रुक गया है ना, और सुना तो तुरंत।